हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राधा वल्लभ श्रीवंश। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का दिन है गुरुवार। इसमें पूजा हो चुकी है, सुबह की सब कुछ हो गया है, मतलब सुबह का सारा काम ख़त्म हो गया है, फिनिश हो गया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लाला के भोग के लिए हलवा, सूजी का, है ना। सूजी का हलवा बनाऊँगी और हम लोगों के लिए बनाएंगे पकौड़ी प्याज की, क्योंकि आज बेटी को भी लंच में अपना लंच ले गई ना, तो उसने बोला था मेरे को ना प्याज की पकौड़ी चाहिए, तो वो अपने प्याज की पकौड़ी ले गई है। मैंने अपने लिए ना उसके लिए बेसन की बनाई थी, पर हमने नाश्ते में बनाई है प्याज की पकौड़ी, है ना। आटे वाली है भाई, और क्या वैसी नहीं है, बेसन वाली नहीं बनाई। मुझे नहीं अच्छी लगती बेसन वाली। आप लोग बताना किस किस को अच्छी लगती है आटे वाली पकौड़ी। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो बनाई आटे वाली पकौड़ी, शेजवान चटनी और सॉस के साथ खाएंगे। चाय भी है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं ली क्योंकि अभी मैं पी चुकी हूँ थोड़ी सी चाय। तो देखिए थोड़ी सी चाय ली। अभी मैं करूँगी नाश्ता। पापा ने कर लिया है नाश्ता, मम्मी ने भी नहीं किया। मम्मी ने बोला अभी मम्मी थोड़ी देर पहले ही उठी, अभी उन्होंने चाय बिस्किट खाए हैं, तो वो दूध पियेंगे, पर वो थोड़ी देर में पियेंगे। उन्होंने बोला तुम कर लो, तो मैं करूँगी नाश्ता। आइए आप लोग भी कर लीजिएगा आके नाश्ता। फिर इसके बाद में बनाएंगे खाना। खाने में आज बनाएंगे, पहले तो बर्तन साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद में बनाऊँगी मैं बैंगन आलू की सब्ज़ी। और अभी 30 तारीख से सावन स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी हम खा सकते हैं बैंगन। हमारे यहाँ पे बैंगन और कढ़ी सावन में नहीं बनाते, मसूर की दाल नहीं बनाते हैं, है ना। तो अभी बना के खा ले, नहीं तो फिर सावन में तो पूरे 1 महीने के लिए ये सब नहीं खाना है हमने। आप लोग बताना, आप लोग क्या कौन कौन नहीं खाता है, किस किस के यहाँ पे नहीं खाते हैं सावन में कढ़ी और बैंगन वगैरह। तो आज बनाऊंगी मैं बैंगन आलू की सब्ज़ी, चावल और रोटी। तो पहले कर लेते हैं नाश्ता, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और पता है यहाँ पे मैंने सोचा था पकौड़ी वगैरह नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैंने किचन वगैरह साफ़ करी। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि बैंगन आलू आज रहने दो, कल शाम को बना लेना। मैं कहा ठीक है। फिर मैं शाम को बनाने जा रही थी, तो मम्मी ने कहा कि आज बना लो तो बना लो, कल खाओगे नहीं, परसों नहीं खाओगे, क्योंकि फिर वो है एकादशी को बैंगन नहीं खाते हैं। मैं कहा ठीक है। फिर मैं कहा फिर बना ही नहीं रहे हैं, क्योंकि फिर मैं कहा देखो कितना भी कम बनाएंगे, इसमें सिर्फ हम 1 आलू भी डालेंगे तो भी आधे किलो बैंगन में मैं और पापा के लिए, 2 लोग के लिए बहुत ज़्यादा सब्ज़ी हो जाएगी, बच जाएगी। फिर 2 दिन बाद खाएंगे तो फिर स्वाद अजीब गुस्सा हो जाता है सब्ज़ी का, ज़्यादा दिन रखी रहती है तो 2-3 दिन। तो फिर मैंने कहा तो फिर रहने देते, फिर संडे को ही बना लेंगे। फिर मैंने बैंगन आलू नहीं बनाए थे। फिर दोपहर में मैंने खाने पहले नाश्ता वगैरह करके यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर रही थी। पहले मैंने गैस वगैरह सब साफ़ करी, फिर मैं लग गई थी बर्तन धोने के लिए। सुबह के सब नाश्ते के बर्तन धोए थे। मम्मी ने नहीं कुछ खाया था, मम्मी ने पिया था दूध। मम्मी ने थोड़ा सा लेट दूध पिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हाँ अभी तो उठी है, 8:30 बजे सो के उठी थी। फिर उसके बाद मैं बिस्किट और चाय दे दी थी, फिर दूध उनको देने जा रही थी। मैंने बर्तन साफ़ कर लिए, किचन साफ़ कर लिया, उसके बाद फिर मैं उनके लिए दूध ले जा रही थी। दूध में मैं ना ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ, और इस टाइम पे ना हमारे घर में बादाम और क्या बोलते हैं काजू ख़त्म हो गए, तो सिर्फ सिंपल वो है ना क्या बोलते हैं मखाने रखे थे, तो वही मैंने पीस लिए, तो फिर वही मैं उनको दे रही हूँ। ये पीस के रख लिया, क्या बोलते हैं मखाने पीस के रखी है, वो देती हूँ मम्मी को ड्राई फ्रूट। और कुछ अभी है नहीं, वो ख़त्म हो गया है, क्या बोलते हैं बादाम और काजू, नहीं तो वही पीस के रख लेती हूँ, वही डाल के देती हूँ। वैसे तो खा नहीं पाती ना वो। देखिए सुबह का सारा काम निकल गया, नाश्ता वगैरह सब हो गया, बर्तन क्लीन हो गया। अब बनाऊंगी दोपहर का खाना।
पहले मम्मी को दे देती हूँ, है ना, फिर बनाते हैं। देखते हैं। वैसे तो मैं बैंगन बनाने वाली थी, मैंने आप लोगों को बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि बैंगन बनाऊंगी, लेकिन अभी मैंने सब्ज़ी देखी तो कल की जो ग्वारफली बनाई थी ना वो रखी है थोड़ी सी इतनी सी, तो मैं सोच रही लौकी की सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि बैंगन मम्मी नहीं खाएंगी तो लौकी तो मुझे बनानी थी, तो मैं सोची थी अब लौकी बना लेती हूँ, बैंगन में शाम को बना लूँगी या फिर मैं कल बना लूँगी, है ना। शाम को दाल वगैरह कुछ बना लूँगी तो बैंगन कल सुबह बना लूँगी। चलिए पहले मैं दूध देती हूँ मम्मी को, दूध दे के आती हूँ। और ये कप है ना, ये इस बेटू के स्कूल से मिला था ग्रैंड मदर डे पे, है ना। चलिए मम्मी को दूध दे देती हूँ पहले। मम्मी को दूध देने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने फिर लौकी वगैरह काटी मम्मी के पास बैठ के, वहाँ पे बात भी करनी थी थोड़ी सी, तो बातें करते करते लौकी वगैरह काट ली। लौकी काट के फिर मैंने आ गई थी लौकी छौंकने के लिए। तो लौकी सिंपल सी छौंकी थी, लौकी में ज़्यादा कुछ नहीं डाला था मैंने, सिंपल सी जीरा डाला और टमाटर पीस के डालती हूँ मैं, वैसे नहीं डालती हूँ, और क्योंकि साबुत मम्मी खा नहीं पाते इसलिए, और फिर कलर भी अच्छा आ जाता है अगर हम टमाटर पीस के डालते हैं तो, क्योंकि मिर्च तो पड़ती ही नहीं है इसलिए। तो टमाटर डाल दिए थे और सिंपल सी लौकी छौंक दी मैंने यहाँ पे। लौकी छौंकने के बाद फिर मैंने चावल बना दिए थे थोड़े से, आटा नहीं मैंने माड़ा था, क्योंकि आटा मेरा रखा हुआ था, नहीं आटा माड़ा था थोड़ा सा मैंने, क्योंकि लाला को भोग लगाया था ना मैंने। हाँ आटा माड़ा था, आटा थोड़ा सा मार लिया था मैंने। फिर आटा मारने के बाद फिर मैं जब करने लगी थी, आटा मार के रख दिया, फिर मैं थोड़ा सा अपना काम करने लगी थी। मुझे करना था अपनी बेटी के स्कूल का, हाँ उसका ना बैग थोड़ा सा फट गया है, और ये बॉटल की कैप टूट गई है। बॉटल साबुत है लेकिन कैप टूट गई उसकी। और फिर मैंने कहा अब मैं नई बॉटल तो फेंक नहीं सकती, और इस टाइम पे थोड़े पैसे भी की हुई भैया, बहुत दिक्कत है मुझे, थोड़ी क्या बहुत दिक्कत है, तो पैसे तो नहीं है मेरे पे। तो फिर मैंने बॉटल रखी थी, उनमें से ढूंढी जो वो बड़े बॉटल का भी साइज़ उसका अलग होता है ना, तो कैप का, तो फिर मैंने ढांढ के फिर उसकी एक ब्लैक कलर की बॉटल रखी थी, उसमें मैंने जो कांच की बॉटल यूज़ करती थी ना वो सब लगाई, तो उसमें टाइम चला गया। फिर मैं आटा मार के रख के चली मसूर की दाल, काली वाली मसूर की खाना बनाने के बाद स्कूल से आ गई थी, उसको खाना वाना खाया हम दोनों, फिर हम आपको मिल रहे हैं सीधे शाम को। इसको पढ़ाया भी, पढ़ाने के बाद फिर पहले तो मैंने सोच रही थी आलू के पराठे बना लूँगी, लेकिन मैंने कहा आज मम्मी चावल खा लेंगी, फिर वो एकादशी को तो चावल खाएंगे नहीं, आलू के पराठे तो उस दिन भी बन जाएंगे, है ना, एकादशी वाले दिन। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी काली मसूर की दाल बनने के लिए। बैगन आलू आज नहीं बनेंगे ना लाला, काली मसूर की उसमें ज़्यादा बनने में टाइम थोड़ा सा लगता, और फिर मैंने रात को हम काली मसूर की दाल और चावल बनाए थे, और थोड़े से पापड़ सेके थे। नहीं जोड़ा ना, जोड़ देंगे अभी, रुको। ना लग जाए दूर नजर लग जाए। दूसरा महीना लग गया, राशन खत्म हो गया थोड़ा सा, बस ये थोड़ी सी चीज़ें खत्म हुई, बाकी तो दालें वगैरह तो सब होती हैं, चीनी चाय की पत्ती चावल ये खत्म हो, बाकी सब है। और देखते हैं संडे को लेके आएंगे या फिर मंडे को। दाल वगैरह बन गई, दाल पलट ली, फिर मैंने चावल बनने के लिए रख दी इसी कुकर में, और जिसमें ये पापड़ सेके थे ना कढ़ाई में, फिर मैंने इसमें ही दाल छौंक ली थी, मतलब पूरा नहीं इसमें नहीं छौंकी थी शायद,
इसी में छौंक ली थी मैंने, शायद इसमें छौंक ली थी। तो फिर मैंने फटाफट दाल छौंक ली, क्योंकि तेल वगैरह निकाल के कढ़ाई साफ़ करके मैंने इससे ये दाल छौंक के रख दी। फिर मैंने मतलब मम्मी के लिए अलग छौंकनी होती है, अपने लिए अलग छौंकनी होती है, क्योंकि मम्मी की बिना मिर्च की बनती है और हम लोग की मिर्च की बनती है। मतलब तड़का पूरा एक ही बना लेते। मिर्च हम पहले मम्मी वाले में बिना मिर्च का तड़का डाल देते मम्मी की दाल में, फिर मैं अपने लोगों के खाने में मिर्च मिला देते उस तड़के में। बस ऐसे ही बनाते हैं, वरना हम अलग अलग तो तड़का नहीं लगाते, तड़का एक ही बनाते, बस मिर्च का डिफरेंस रहता है। बस फिर उसके बाद मैंने फटाफट पापड़ तल के अच्छे रिफाइंड में थोड़े से पापड़ तल लिए थे मैंने पहले तो। और यहाँ पे देखिए पापड़ मैंने तल के निकाल लिए। अब इसमें मैंने जो यूज़ किया वो रिफाइंड वो मैंने डाल दिया, क्योंकि ये तो हमें भोग के लिए, अपने लाला के भोग के लिए निकाल के रखनी है प्लेट में, है ना। यहाँ पे बेटी से ही बातें करके जा रही है थोड़ी सी, मम्मा लग रही थी यहाँ पे भूख, क्योंकि जो घर वाली औरत को मुझे भोग भी लगाना था, उसको भी खाना देना था। फिर फटाफट सेक के पापड़ मैंने फिर पहले खाना निकाल के रख दिया था, गर्म हो रहा, गर्म खाना खाना थोड़े से ज़्यादा सेक लिए थे पापड़, लाला को भर के रख दिए पहले मैंने ताकि जैसे सील दाल नहीं निकाल के जाए, है ना। रखी थी, पापड़ अलग सेक के रख लिए थे। कुकर की सीटी निकल रही थी, चावल बन गए थे, तो मैंने कहा अब ये निकल जाए तब तक मैं पापा को खाना दे रही थी, क्योंकि ये सब करते करते मुझे 9 बज गए थे। तो मुझे खाना भी पापा को खिलाना था, तो फिर मैंने फटाक से चावल सेक दी, चावल का पापा को भोग दे लगाऊंगी दिया। लाला को, दाल चावल और पापड़, उनके लिए पापड़ अलग से तल लिए थे अच्छे रिफाइंड में। और हम लोगों ने जैसे यूज़ किया हुआ रिफाइंड था ना, जैसे पराठे बना लेते हैं उसी में से, और पकौड़ी वगैरह तेल निकला हुआ था जो बचा हुआ होता है वो वाला, तो मैंने वो बाद में डाला। अच्छा थोड़ा सा रिफाइंड डाल के उसमें लाला के लिए पापड़ सेक लिए थे। अब बना रही रोटी, पहले पापा को देती थी, तब तक सीटी निकल जाएगी। और दाल भी पहले निकाल के रख ली, बाद में पापा को खाना दूंगी, है ना। रोटी लाला को भोग नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आटा रखा था, इसलिए रखे हुए आटे के तो भोग लगा नहीं सकती, इसलिए चावल और दाल पापड़ इसका भोग लगाऊंगी फिर लाला को। पहले दे देती हूँ पापा को खाना, तब तक कुकर की सीटी निकल जाएगी, है ना। रखे हुए आटा की रोटी थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, फेंक तो सकते नहीं, रखा था आटा तो इसलिए नहीं भूना है। चावल नहीं बनाए हैं, जो मम्मी को लाला के लिए भोग लगे बस। फिर लाला को भोग लगा दिया मैंने फटाक से, गैस के कुकर की सीटी निकाल के पहले लाला को भोग लगा दिया। रोटी नहीं उनको दी थी, क्योंकि आटा दोपहर का रखा हुआ था, इसलिए मैंने चावल और दाल और पापड़ का भोग लगाया था। उनको भोग लगा के उनको खिला के और उनको सुला दिया। फिर मैंने यहाँ पे किचन साफ़ करने लगी, अपने लिए भी 2 रोटी सेक के रख ली थी। और मम्मी तो चावल ही खाएंगी, तो फिर मैंने बनाया, अपने लिए सिर्फ 2 रोटी बनाई थी, वो करके रख ली थी। फिर मैंने किचन साफ़ करने लगी, तो किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं यहाँ पे जैसे मटके में पानी भरना था, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे लाइट चली जाती है ना, तो पानी तो पीने वाला तो स्टोर होगा, तो कोई टेंशन नहीं होगी, है ना। और क्योंकि पानी नहीं होता तो नहीं जाती। अभी बीच में एक दिन लाइट नहीं आई, पानी भी ख़त्म हो गया, फिर मेरे को ना बाहर से वाटर मंगानी पड़ी थी पीने वाली। तो बाहर में रहता है पानी, और मटका भी मैं पूरा भर देती हूँ घड़ा, नहीं तो दिक्कत हो जाती पानी की। और गर्मियों में तो आप लोगों को पता है गैस तो बहुत लगती है, तो पानी का खर्चा, पानी ज़्यादा खर्च होता है भाई। तो फिर
यहाँ पे भगवान जी के गाने भी लग रखे थे, वो भी सुनती जा रही थी और यहाँ पे अपना काम भी करती जा रही थी। आप लोग बताइए, आप लोगों में से कौन कौन से लोग भगवान के गाने लगा के काम करते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे भगवान के गाने लगे हुए हैं तो मेरा काम है, मुझे पता नहीं चलता। गाना गाती जाती हूँ, सुनती जाती हूँ, साथ साथ में गाती भी जाती हूँ और अपना काम करती जाती हूँ। देखो, हमने ही करना है काम तो हंस के ही करेंगे ना, तो गुस्से में क्यों करें, शांति से क्यों करें, हंस के करेंगे तो घर वाले भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे, सबको सही ये लगेगा हाँ भाई सब अच्छे से कर रही है। और यही हम शांति से करेंगे या गुस्से में करेंगे तो अपना भी मूड ख़राब होगा, घर वालों का भी मूड ख़राब होगा। इससे अच्छा भगवान के गाने लगाओ, भगवान में ध्यान दो, अपना काम करते रहो, भजन भी सुनते रहो। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भगवान के गाने चलते। देखो, ऐसा नहीं है कि मेरे कान में लगा हो ब्लूटूथ तो ही मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं। टीवी में भी लगे हो तो भी मुझे बहुत एंजॉय कर लेती हूँ। मैं किचन में ही अपने किचन में खूब कर लेती हूँ, मैं अपना सुनती भी जाती हूँ, अपने काम भी करती जाती हूँ। फिर यहाँ पे जग भर गया तो मैंने हाथ धो के पहले इसको हटा के रखा, क्योंकि मुझे इसमें रखने हैं, डलिया में बर्तन रखने हैं। तो फिर मैंने ये करने के बाद में फिर बस यही था आज का मेरा ब्लॉग, क्योंकि आप लोगों को पता है थर्सडे वाले दिन ज़्यादा काम नहीं होता है, पूजा पाठ होता है। सुबह लाला को नहला धुला के पीले वस्त्र पहना के उनको आराम से बैठा दिया था, वो सिंहासन पे अपने बैठे थे और उनको भोग लगाया। अपने जितना जैसा हम खाते हैं वैसा उनको भोग लगाते हैं। हम क्या ही भोग लगा सकते हैं, सब उनका ही दिया हुआ है, सब उनकी कृपा से होता है। अच्छा करेंगे तो वो करेंगे, जैसा करेंगे सब उनके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है ना। चलिए, आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, व्लॉग भी वॉच नहीं कर रहे हो। मैं किसी की कॉपी नहीं कर रही हूँ, मैं दिन में जितना काम करती हूँ मतलब थोड़ी बहुत जरूर करती हूँ, मतलब काम तो पूरा ही करती हूँ, पर जितना वीडियो शूट कर पाती हूँ मैं उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं पूरे दिन का वीडियो आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि वो 2-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, फिर 2-2 घंटे से भी ज़्यादा का बन जाएगा अगर हम पूरे दिन में कितना काम करते हैं। देखो, जो मेन काम होते हैं वही हम आपके साथ शूट करते हैं ना, आपके साथ शेयर करते हैं। अगर हम छोटे काम भी शेयर करेंगे तो फिर हो ही नहीं सकता, वीडियो बन नहीं सकता है ना। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग सब्सक्राइब करो, हमारे ब्लॉग की एक्स्ट्रा पापड़ इसमें भर के रखिए, थोड़े से बचे अभी खा लेंगे हम लोग, तो बच जाएंगे तो फिर इसमें कर देंगे। सारा काम हो गया। अभी मैं और मम्मी खाना खाने को रहते इसमें रखे चावल, जब खाना खा लेंगे तो फिर इसको खाली करके रोटी रख देंगे। बाकी सारा काम हो गया और अभी भर रही हूँ घड़ा भरना भैया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइट का पता नहीं रहता। आरओ भी भर लेती हूँ और घड़ा भी भर लेती हूँ, जैसे लाइट चली जाती है तो पानी पीने वाले की प्रॉब्लम नहीं होती, तो घड़ा भरा रखा रहता है। तो गर्मियों में तो आप लोगों को पता है पानी बहुत खर्च होता है, पीने में बहुत यूज़ होता है पानी। और अभी ये चावल रखे हैं थोड़े से बचे हुए, तो कल एकादशी है तो आज मैं ये बाहर डाल दूँगी तो गाय वगैरह खाती है। बस आज का मेरा ब्लॉग यही था। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब को ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।